नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंजारा A to Z न्यूज़ में। आपको हम अभियान की शुरुआत के बारे में बता दूं कि आज हमने मांडीखेड़ा गांव से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारे अभियान की शुरुआत के सदस्य यहाँ हैं, हमारी रिपोर्टिंग टीम यहाँ है। तो हमने अभियान की जो सारी प्रतिक्रियाएँ की हैं वो आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। और अब हम रिपोर्ट के लिए कुछ तैयार कर रहे हैं। सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं और नौजवान साथी और कल के भविष्य हमारे बच्चे, सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आप सभी को पता है कि आज हमारे समाज में न जाने कितनी कमियां हैं। सभी इस चीज़ से अवगत हैं और सभी ये चाहते हैं कि इस कमियों से हम निकलें, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता। समय किसी के पास नहीं है। हमें इस बदलाव की ओर हम आगे आए हैं और हम इस बदलाव की ओर चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम प्रत्येक गांव जो हमारा बंजारा समाज का है, उस गांव में से हम शिक्षित जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको हमारे साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनमें ऐसा भी हो जैसे पढ़ा नहीं है तो लगभग वो हिंदी पढ़ना जानता हो, जो समझदार हो और हिंदी पढ़ सके, जिस चीज़ को हम भेज रहे हैं उसको पढ़ ले और अपने घर वालों को बता दे। इतना हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम एक अभियान की हमने शुरुआत की है। अभियान का मतलब है कि हम गांव-गांव घूम के अपने समाज को जागृत करने का काम करेंगे, जिसमें हमारा अभियान का नाम है बंजारा समाज जन जागरण अभियान। इसमें आज हम यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। हमको यहाँ तक ले जाने में और यहाँ तक पहुँचाने में जिनका विशेष योगदान है, हमारे विक्रम जी सनोप राम सिंह जी गंगापुर से हैं, और हमारे बीच मैं राजकुमार सनोप श्रीचंद बंजारा कामा से हूँ, और हमारे बीच विक्रम जी जो कि ढाणी से हैं। इनके पिताजी के जो स्वर्गीय बनवारी लाल उनका नाम है। और हमारे साथ रोहतास जी जिनके पिताजी का नाम कन्हैया जो कि बांदोली से हैं। सुरेश जी जिनके पिताजी का नाम कृष्ण और वो भी बांदोली से हैं। जीतू हमारे साथ जीतू सर हैं, वो कैमरामैन हमारे, वो अलीगढ़ से आए हैं। उनके पिताजी का नाम मुकेश है। उनका विशेष योगदान ये रहने वाला है कि वो इस चीज़ को बताने वाले हैं कि हमारे बंजारा समाज में आज जो हमारी संस्कृति क्या है, बोलचाल, हम समाज की जो बोलचाल है ना उसको ख़त्म कर चुके हैं। हमारे जो बच्चे हैं ना वो ग्वारामी नहीं जानते, तो इसके बारे में बताने के लिए स्पेशल अलीगढ़ से यहाँ आए हैं। बंटी जी हमारे पिताजी जलाद कामा से आए हैं। रविंदर जी अभी पहुँचे नहीं हैं, वो आ रहे हैं, 10-15 मिनट में आप पहुँचेंगे। पिनंगवा से आ रहे हैं वो। और संजय जी जो कि यहीं के निजी रहने वाले हैं, इनके पिताजी का नाम धर्मपाल, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी जिनका नाम पिताजी का नाम है लीलूराम मांडीखेड़ा, ये भी यहीं के हैं। तो हमारे ये टीम के सदस्य हैं। और अब हम आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। अभी हम सुरेश जी बात करेंगे और बताएंगे वो क्या इस समाज में क्या करते हैं। सुरेश जी। सबसे पहले तो मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माता है और मेरी बहनें भी हैं, और ये छोटे छोटे हमारे भविष्य से बैठे हुए हैं, सबको मेरा राम राम। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा अपने बंजारा समाज के बारे में कि देखो आज हर बिरादरी, हर समाज कहाँ किस ऊंचाई पर पहुँचा हुआ है। हर किसी को अपने ऊपर गर्व है कि हम इस कास्ट से हैं, इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हमारा बंजारा समाज अभी इतनी नीचे है कि हम किसी को खुल के ये नहीं बता सकते कि हम बंजारा समाज से संबंध रखते हैं। वो चाहे मैं हूँ या कोई और हो, जो भी बंजारा समाज से संबंध रखता है या किसी भी क्षेत्र का है, कोई भी खुलकर ये बता ही नहीं पाता कि मैं बंजारा समाज से संबंध रखता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि इतनी नीचे हमारी कास्ट जा चुकी है, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं है कि अपनी किसी बिरादरी में। तो इसका कारण क्या है? कारण मैं बताता हूँ। पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारी बिरादरी में कि बच्चे थोड़े से समझदार हुए, माता पिता क्या करते हैं कि बच्चा अब थोड़ा समझदार हो गया है, कमाने खाने लायक हो गया है, 15-16 साल का हुआ और उसको भेज दिया काम धंधे पर,
ना तो कोई पढ़ाई लिखाई करवाई ना कुछ। फिर थोड़ा सा समझदार हुआ, उसमें थोड़े अवगुण आने लग गए, जैसे नशा करने लग गया, क्योंकि कमाएगा, पैसे रहेंगे, कोई पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान है नहीं, तो उल्टे सीधे काम करेगा, और उल्टे सीधे काम करेगा तो क्या होगा, अपना बंजारा समाज या कोई भी समाज जो उल्टे सीधे काम करेगा तो समाज का तो नाम डुबोएगा ही, अपने परिवार का नाम डुबोएगा, और खुद को भी इतने नीचे ले जाएगा कि कोई उसको अपने समाज में अपने पास बैठने तक नहीं देगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, चलो अब तक जो हो गया सो हो गया, अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मुझसे लगाओ या किसी और से लगाओ, अपने आप से ये प्रण कर लो, चाहे हम भले ही एक रोटी घर में कम खाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाएं और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो समाज में अपने अधिकार को अच्छे से जान सके कि हमारे समाज में क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी कमी यह है, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, चलो पढ़ लिख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको कहीं ना कोई खेल कूद में भाग लेने देता है, ना कोई डांस में या कोई भी कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई भाग लेने नहीं देता, क्योंकि सोचते हैं कि इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा और ऐसे ही टाइम बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे हमारी बहनें हैं, बेटी हैं या हमारे भाई हैं, अगर वो कोई भी, अगर उनके अंदर कोई कला है, अगर वो अपने कला के जरिए अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने समाज का नाम करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम करने चाहते हैं, तो उनको आगे भेजो। पता नहीं कौन बच्चा कहाँ आगे ऐसा नाम कर जाए कि सदियों तक अपनी पीढ़ी का नाम गूंजता रहे। तो मैं तो यही कहूँगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 15-16 साल का हुआ बच्चों को, मैं अपने आप से लगाता हूँ, मेरे गांव से या मेरे क्षेत्र से पहले था, ये था कि 15-16 साल का बच्चा समझदार हुआ, कमाने ले गए, उसको ना पढ़ाई लिखाई करवाई, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, जिससे वो आपका, आपके परिवार का, अपना और अपने बंजारा समाज का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात रखी सुरेश जी ने, और आगे हम और एक सदस्य को बुलाएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे, विक्रम जी ढाणी से। वो आपको बताएंगे कि भाई कोई अलग चीज़ है जो कमियां हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। आज मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मैं उस समाज को, अपने परिवार को भी कोसता हूँ कि मुझे पढ़ा देते तो शायद आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं उससे शायद 4 गुना ऊपर होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आम बच्चे जो अपने बैठे हैं, ये सभी बच्चे, तो आज ये मेरी तरह आगे जाके ऐसा ना सोचे। तो इनके लिए क्या करना होगा हमें, इन बच्चों को हमें, ये हमारा भविष्य है, इन बच्चों को हमें पढ़ाई पे केयर करनी है, पढ़ाई इनको विशेष करके पढ़ाया जाए। और इन बच्चों को ये, अब सब आपको ये ऐसे लग रहे हैं कि कोई छोटा बड़ा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनमें अभी हम कोई इनका छांटनी नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा नाम करेगा, लेकिन ये पढ़ लिख के बड़े होकर के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। तब अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो कुछ बच्चे जो काम धंधे में हम डाल देते हैं ना बच्चों को, ये हमारी सबसे बड़ी माता पिता की सोच होती है कि हम बच्चों को थोड़ा सा बड़ा हो उसको काम में डाल दिया। तो कुल मिला के मैं अपनी भाषा यूज कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत। देखिए, एक तो हम अपने बच्चों को ये जो हमारी जो पर्सनल जो भाषा है ना, जो अपनी, हमारा बंजारा समाज सदियों से पहले से अन्य समाज यानी और जो समाज है उन समाज से हमारा एक अलग अपनी एक भाषा है। आप लोग सब शायद जानती होंगी, लेकिन घर में यूज नहीं करती होंगी, क्योंकि आपस में जो लेडीज़ बैठ जाती हैं तो आपस में बोलती हैं, लेकिन बच्चों को शायद नहीं बताती होंगी। और बच्चों को अपनी जो हमारी संस्कृति है, तो हमारी जो भाषा है ना, इस भाषा को बच्चों के अंदर भी यूज लिया करो, ताकि हमारी मतलब जो हमारी बंजारा समाज की जो भाषा है, ग्वार और कौर, ग्वार और कौर में क्या फ़र्क है बता सकते हो कोई? ग्वार क्या है, कौर क्या है? कौर तो होती है अन्य जाति, कोई भी जाति, और ग्वार वो है जो हमारी बंजारा समाज का है, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, हमारी अगर समाज का है तो हम उसको पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे? सिर्फ भाषा के कारण। ठीक है जी, यही कारण है, कुछ और है। अगर हमारी भाषा जो है ये हम लुप्त हो गई, बिल्कुल ये समझ लो कि ख़त्म सी हो गई है, उसको यूज ही नहीं करते बच्चे। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है भाषा।
तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए, सामाजिक जो भाषा है अपनी उसको भी जागरूक किया जाए, बच्चों को वो चीज़ें जो है बोलना, जो भाषा है वो परिचय कराओ उस भाषा से हमारी से। आगे और एक सदस्य से आपकी बात करवाएंगे। विक्रम जी, आज फिर पुनः आपसे बात करेंगे। विक्रम जी, गंगापुर। सबको प्रणाम, बुज़ुर्गों को प्रणाम। जैसे कि हमारी समाज में और समाज की तुलना में काफ़ी संतुलन ठीक नहीं है। इसका जो कारण है वो हमारी शिक्षा का स्तर थोड़ा ठीक नहीं है। अब ऐसे में यदि शिक्षा का स्तर जब बढ़े तो समाज भी आगे बढ़े। कम ही समय में हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, गुटखा, बीड़ी, शराब इत्यादि काफ़ी चीज़ों में। इस कारण से परिवार भी विकसित नहीं हो पाता और समाज भी विकसित नहीं हो पाती। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। आप भी कोशिश करें कि उनकी पढ़ने में इनकी मदद करें, और भी अन्य चीज़ें उनमें खेलना कूदना, उनमें थोड़ा मदद करें। बच्चों की जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में भेजें आगे। बंटी जी कामा से एलाद के लड़के हैं, उनसे भी बात करवाएंगे आपकी, वो अपनी रखेंगे। बंटी जी आइए, आप रखिए 2 बात। जैसा कि राजकुमार जी ने शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया, शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन शिक्षा के साथ ही हमारे समाज में ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं, जिसके कारण बेरोज़गारी से आर्थिक समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न हो रही हैं। वो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो गृह कलेश का माहौल भी बनता है। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता तो होती है, जिससे कि वो अच्छी जॉब कर सकें, बिजनेस कर सकें, एवं और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। केवल नौकरी ही एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का उपाय नहीं होती है। आप उसके अलावा किसी बिजनेस में जुड़कर अन्य समाज के अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। इसी के साथ में तो रोज़गार पाने के लिए बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी हमारे युवा हैं वो भी ये कार्य कर सकते हैं। तो इसी हमारे कैमरामैन जीतू सर जो हमारे अलीगढ़ से हैं और आपको पूरी जानकारी ग्वारामी भाषा में देंगे, पूरी A to Z। सबून राम राम बड़े बुजुर्गों। मैं जीतू अलीगढ़ यूपी से हूँ। अतः हम थोड़ा सा अभियान चलाना बंजारा समाज ने जागृत करने के लिए एक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और वक्ताओं के जरिए टाइम निकाल कर यहाँ सभी अपना टाइम दिया सभी ने, उसलिए वो लिए सबून धन्यवाद। तो आपनों सबसे महत्वपूर्ण भाषा वो ग्वारामी भाषा है। जो चीज़ ने वो ना अपन भूल रहा। वेशभूषा तो एक ऐसी चीज़ है, उसको तो चलो परिवर्तन के तौर पर उसको बदल दिया जाए, लेकिन जो आपनों ग्वारामी भाषा है वो खोती जा रही है। जो आपनों छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपनी मतलब अपनी भाषा मातृभाषा सिखाओ, ग्वारामी भाषा है, उन्होंने जागृत करो भाई आपनों मातृभाषा कहीं है, संस्कृति सिखाओ। आपनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है आपनों बच्चाओं ने दो, क्योंकि फ्यूचर है वो आपनों। जब तक आपनों बच्चाओं ने टाइम नहीं दिया वो आगे जान काहीं कौन बन सके। इसलिए ये कहने के हम छोटो सा अभियान चला रहे हैं, बंजारा समाज जन जागरण। क्या आपनों जो परिवार है बच्चा हैं स्वच्छ रहें, समृद्ध रहें, उन्होंने विकसित करा पढ़ामा, क्योंकि वो फ्यूचर आगे जान वो आपनों समृद्धि समाड़ी है। नशा पता हम काहीं नहीं उन्होंने समझावे तोड़ सका, अपन टाइम दिया बच्चाओं ने वो काहीं कर सके। धन्यवाद जी। माँ बाप का नाम रोशन जो आगे बढ़ाए, अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दे और जो माँ बाप की सेवा करें। घर से बाहर निकल के देखो बाहर क्या है। हमें अब क्या कह रहे हैं कि हम ग्वार हैं, मानते ना? ये कब से नाम धरा गया ग्वार का, मुझे आप बता दो। हमारा पीछे का रिकॉर्ड सुना, देखो बंजारा लिखा हुआ है। स्कूल में मेरी खुद की सर्टिफिकेट है बंजारा नाम से। अब बाद में मैंने कुछ दिनों बनवाया कि कहीं ग्वारों को बंजारा कह रहे हैं, कहीं बाजीगर, कहीं ग्वार, कहीं बादी। हमें शर्म आती है समाज से। आप घर से बाहर निकल के देखो, हमारी बंजारा कास्ट है। घर से जब बाहर निकलोगे बंजारा समाज हमारी कास्ट है। और कोई वो नहीं राजा है एक जो लखी साहब बंजारा है, इसका नाम सुनो।
सब डरते हैं, लेकिन हमने छुपा रखा है, गांव से छुपा रखा है। मुझे ये नहीं पता कि मेरी ताकत क्या है, लेकिन हम दिखाएं जब तक ताकत बनेगी। समाज में कहीं आओ कहीं जाओ, जब पता पड़ता है कि हाँ क्या समाज बंजारा किसे कहते हैं, हम जब कहते हैं हाँ नट है, हाँ नट है भाई, हम तो लड़की पढ़ी लिखी है, खुद पढ़े लिखे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। नहीं, इसमें तो हमारा रोल ये भी होना चाहिए कि भाई हम भी तो पढ़ाएं। हाँ, सबसे बड़ी दौलत ये है उन बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं जो आज हम बस्ती में हमारे सब शिक्षित परिवार उन्हीं का है, जहाँ शिक्षा सब कुछ है। बिल्कुल वही, बिल्कुल। उनकी एक लड़की डॉक्टर कोर्स कर रही है, जो 2 लड़की नर्स का कोर्स कर रही है, लड़का नर्सिंग होम में लगा हुआ है, हॉस्पिटल लगा हुआ है इलाके में, और खुद वो आंगनवाड़ी वर्कर है। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज को आगे लाने की। लेकिन उनका भी कर्तव्य बनता है बंजारा समाज को आगे लेके आए, जो भी अपना योगदान बने। भाई उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो जिस चीज़ को समझता है ना उसमें आगे आए, और शर्माता वो है जिसमें खुद में कमियां हो। मेरे में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पॉइंट नंबर 1, संस्कार नहीं है हमारे बच्चों में, ये चीज़ आप भी समझते हैं। संस्कार मतलब क्या? आपके बच्चों को ये नहीं पता हमारे मम्मी का नाम क्या है, हमारे पापा का नाम क्या है, हमारे दादी का नाम क्या है, हमारे दादा का नाम क्या है, हमारे ताऊ का नाम क्या है, हमारे ताई का नाम क्या है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में हम बताते ही नहीं उनको। ये आपसे नहीं है, बहुत लोग हैं यहाँ, हम भी हैं। प्रत्येक को हमें हमारे परिवार का सारा परिचय देना है, चाहे आपसे लट बज रहा है, कुछ भी हो रहा है आपका निजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको संस्कार दीजिए। आप महिलाएं इतनी बैठी हैं यहाँ, ध्यान दीजिए। अब 2 मिनट तीखे सवाल चालू कर रहा हूँ मैं। सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप में से एक बात बताइए मेरे को, आपके बच्चे कौन सा बच्चा है जो आपका पैर छू के स्कूल जाता है? बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? है कोई पुरुष बता सकता है कि उसका बच्चा वहाँ पैर छू के जाता है?